साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। आज हम फिर से जो चर्चा करने वाले हैं वर्गीय काउंसलिंग प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। साथियों आज से वर्गीय की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, सभी को पता है। कितने स्टेप में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि प्रोसेस करने से पहले आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी है। चॉइस फिलिंग में कौन से विद्यालय को आप पहले प्राथमिकता दें, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, उनके उत्तर इस वीडियो में मैंने दिए हैं। हो सकता है सभी के ऐसे कुछ कॉमन से प्रश्न हो जिनका समाधान हमने इस वीडियो में किया है। सबसे पहले बात हम करते हैं वर्गीय काउंसलिंग प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जानकारी के स्टेप के बारे में। साथियों टीआरसी एमपी ऑनलाइन से आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, चाहे ट्राइबल के अभ्यर्थी हों या डीपीआई के हों। सभी की प्रोसेस डीपीआई वाले ही सेक्शन से होगी, इसलिए आपको जब यहाँ पर जाएँ तो इस पर क्लिक करना है लोक शिक्षण संचालनालय पर, और यहाँ से उच्च माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस करना है। और यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे पूरे आपको जो है काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल दिया गया है। अभ्यर्थियों की प्रोफाइल पंजीयन, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। इसके बाद उसी प्रोफाइल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं से आपको शाला चयन की सूची मिलेगी, जो स्कूल खाली होंगे पद उनकी लिस्ट ओपन होगी। तो ये तीनों काम आपको अभी करने हैं। और बाकी बचा हुआ चौथा काम जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन के लिए जिस जिले को आप वहां पर चूज करेंगे जो चॉइस फिलिंग करते समय, तो उस जिले में आपका वेरिफिकेशन होगा 21 से 23 के बीच में, जिसकी जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर भी मिलेगी, ईमेल पर भी मिलेगी और पोर्टल पर लिस्ट में भी डलेगी। ये पूरी प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम भी प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें किसी एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाकर के अपनी प्रोसेस बनवाएं। और प्रोसेस बनवाने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दोनों चीज़ें बिल्कुल ध्यान से और सही डालें, क्योंकि आगे की सारी जानकारी यहीं से मिलेगी। और यदि आपका मोबाइल नंबर गलत हो चुका है या बदल चुका है तो आप अभ्यर्थी अपने जिले से जाकर के जो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन चल रहा है वहाँ से अपनी ईमेल आईडी और जो है मोबाइल नंबर बदल सकता है। ये तो है कॉमन प्रोसेस जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम बात करते हैं अपने इस प्रोसेस में जो हमने महत्वपूर्ण बात की है कि हमको जो मुख्य तौर पर कितने स्टेप में काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेस करने के पहले कौन सी सावधानियाँ रखनी है, तो साथियों प्रोसेस करने के पहले हमको मुख्य सावधानियाँ यही रखनी है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार और अच्छे से चेक कर लें, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस तो नहीं है। यदि मिस है तो उसके लिए आप प्रोविजनल की व्यवस्था कर सकते हैं, एफिडेविट बना के अभी से रख सकते हैं और फिर इसके बाद उनको अपलोड करें। यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई माइनर एक या नाम में या सरनेम में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो इतने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट सही होने चाहिए। तीसरी चीज़, जो अदर स्टेट के हैं वो अपने मन में बहुत देर से भ्रम में है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कौन से नहीं लगेंगे। तो अदर स्टेट वालों को 3 डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल चिंता नहीं रखनी है। एक मूल निवास की, एक जो जिनको नहीं लगना है, और आय जाति की, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं और आपको यूआर में ओपन से फाइट करना है और उनके लिए इन डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वह यही था कि चॉइस फिलिंग में कौन से विद्यालय को हम प्राथमिकता दें। साथियों चॉइस फिलिंग में हमें ऐसे विद्यालय को प्राथमिकता देनी है जो आपके घर के सबसे नज़दीक हो या जहां पर आप लेना चाहें, क्योंकि मैक्सिमम ये है कि जो आप विद्यालय चॉइस फिलिंग में भरेंगे उसके टॉप 5 विद्यालय में से आपको लगभग अलॉट हो जाएगा। अब तक ऐसा देखा गया है। संभवतः जो आप विद्यालय चूज करते हैं ऊपर के 5 विद्यालय में से आपको कोई एक अलॉट हो जाता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हैं एक ही जगह की नहीं है, अलग अलग जिलों के हैं। और कॉमन विद्यालय बहुत कम कैंडिडेट जो है सिलेक्ट करते हैं। मान के चलिए कोई जबलपुर के हैं तो जबलपुर के पास के वो कोई टॉप 5 भरेगा, कोई छिंदवाड़ा से तो वो छिंदवाड़ा के टॉप 5 भरेगा। इसलिए आपको टॉप 5 विद्यालय में से कोई ना कोई विद्यालय अलॉट हो जाता है। कमेंट्स हैं उन कमेंट्स पे चर्चा कर लेते हैं और जल्दी से उनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहला कमेंट है, सर रोजगार पंजीयन में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो क्या करें। आपका जो रोजगार पंजीयन आपने नंबर डाला था वह नंबर सही होना चाहिए और इसको आप अपडेट भी करा सकते हैं। इसके बाद सर मैथ वालों का क्या होगा, तो मैथ वालों के लिए स्पष्ट बताया गया है कि उनके लिए अलग से शेड्यूल जारी होगा। सर 2018 के क्वालिफाइड वालों को भी करना है क्या, चाहे 2018 के क्वालिफाइड हों या 2023 के क्वालिफाइड हों,
जिन लोगों के नाम एक केवल पात्रता परीक्षा के लिए 2018 मान्य है, बाकी आप लोगों ने चयन परीक्षा तो दी ही होगी। जिनका चयन परीक्षा की मेरिट में नाम है उनको केवल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, चाहे वो 2018 की पात्रता पास वाले हों या 2023 की पात्रता पास वाले हों। इसके बाद इसमें लिखा है नया रोजगार पंजीयन बनाना पड़ेगा क्या, एक्सपायर हो गया है, वो पहले समग्र आईडी चेक करें फिर उसे केवाईसी करवाएं। इस तरीके से जो एक कमेंट आया है, तो आपको अपना रोजगार पंजीयन भले ही अपडेट करा लें, लेकिन रोजगार पंजीयन का नंबर नहीं बदलना चाहिए। जो रोजगार पंजीयन का नंबर आपने उस समय एंटर किया था वही रहना चाहिए, और आप पुराना भी अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनको जो आपने उस समय लगाया है वही देखना है। अगला है सर, ट्राइबल वाले और डीपीआई वाले दोनों स्कूल चॉइस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डीपीआई वालों को डीपीआई के स्कूल अलॉट होंगे और ट्राइबल वालों को ट्राइबल के स्कूल अलॉट होंगे। और अभी आप जब लिस्ट देखेंगे तो चॉइस फिलिंग करने के लिए तो हो सकता है जिनका नाम डीपीआई की मेरिट में है उनके में केवल डीपीआई के स्कूल खोलें, जिनका नाम ट्राइबल की मेरिट में है उनके में केवल ट्राइबल के स्कूल खोलें। ट्राइबल के स्कूल के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप तहसील लेवल के हर विद्यालय का एक्सीलेंस और जिला लेवल के हर विद्यालय का एक्सीलेंस, जिला लेवल के हर विद्यालय की कन्याशाला और जिला स्तर के और तहसील स्तर के हर विद्यालय की कन्याशाला के स्कूल आप चॉइस करें। बहुत अच्छे स्कूल रहेंगे, चाहे आप ट्राइबल के किसी भी ज़िले में पहुंच जाएं, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्कूल मिलेंगे। इसके बाद और भी आगे कुछ कमेंट्स हैं, जो शासकीय सेवा में है उन्हें रोजगार पंजीयन लगेगा क्या? यदि आपका पहले से रोजगार पंजीयन है और आपने लगाया है तो वही अपलोड कर दें, बाकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे और भी है कि आप फिर से गेस्ट टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन आएगा क्या? यदि आपकी पहले से गेस्ट से रैंक अलॉट है तो आपके लिए पहले से ही वहाँ पे सारी चीज़ें भरी हुई, जैसे आप प्रोफाइल आप बनाएंगे तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, और यदि आता है तो आप फिर से टिक कर दीजिएगा, ये प्रोफाइल बनाने के बाद पता चलेगा। सर, सभी वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो अभी सभी वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, फिर भी अभी प्रोफाइल बना करके देख लें वेटिंग वाले, मैं भी देखूंगा, यदि होते हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं और उनके लिए प्रोसेस आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि केवल अभी मेरिट वालों के लिए नियम में लिख के बताया गया है। इसके अलावा और भी कमेंट है, बीएड थर्ड सेम की मार्कशीट में सरनेम अलग अलग है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। ऐसे किसी के भी डॉक्यूमेंट्स में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी यहाँ पर है, सर 13% होल्ड वालों का क्या होगा? तो इसके लिए 13% होल्ड वालों का अभी होल्ड है, जब इनका होल्ड हटेगा तो इनकी काउंसलिंग होगी, इसके पहले इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी। इसके अलावा 40-50% के लिए जो पिटीशन लगाया था उसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो ये सारी चीज़ें बाद में हैं। अभी जो केवल सिलेक्ट हैं फ्रेश मेरिट में है उन लोगों के लिए मुख्य तौर पर एक काउंसलिंग प्रक्रिया है। तो साथियों, हमने आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश की, और भी हमारे पास कमेंट्स हैं। ट्राइबल के स्कूल कैसे देखें? तो ट्राइबल्स के 89 आदिवासी विकास खंड हैं, उनको आप देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। साथियों, तो हमने महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। अंतिम कमेंट है, जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से एएमए किए हैं, तो यदि वह यूनिवर्सिटी मान्य है और आपकी मार्कशीट जो यूनिवर्सिटी की मान्यता है उसके अधीन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, चाहे आपने कहीं से भी की हो। और यदि वह गलत है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये गलत तो सही चेक करने का काम विभाग का है, इसके बारे में हम और कुछ नहीं कह सकते। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।